हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम स्टडी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज मैं राजस्थान के सामान्य ज्ञान का पार्ट 2 लेके आया हूं, जो बीएसटीसी के एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का अपन का। राजस्थान में 1857 के विद्रोह का आरंभ कहाँ हुआ? राजस्थान में 1857 के विद्रोह का आरंभ पूछा है, कहाँ से हुआ? नशीराबाद, कोटा, देवली, नीमच। तो आरंभ हुआ था नशीराबाद से। कब हुआ था? 28 मई 1857 को नशीराबाद छावनी से हुआ था। और छावनी कितनी थी उस टाइम? तो 6 छावनियां थी 1857 के विद्रोह के समय। हो गया आपका राजस्थान में 1857 के क्रांति का विद्रोह की शुरुआत या प्रारंभ पूछे तो नशीराबाद से 28 मई 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। राजस्थान में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा में आरक्षित स्थानों की क्रमशः संख्या है। लोकसभा और राज्य की विधानसभा में पूछा है तो सीधा राजस्थान में लोकसभा और विधानसभा में अनुसूचित जाति का पूछा है तो याद रखना 4 और 34 है आपके लिए यहाँ पे सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर है? 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा है राजस्थान की कुल कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों पर आधारित है? तो यहाँ आपका 62% है। और सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है जनगणना के अनुसार? जयपुर में। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो याद रखना जयपुर के अंदर है। और सबसे कम पूछे तो जैसलमेर के अंदर है। और राजस्थान के ऐसे 2 जिले कौन से हैं जहाँ पे 30% से अधिक जनसंख्या वृद्धि दर है? 30% से अधिक। तो याद रखना जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर 30% से भी अधिक जनसंख्या वृद्धि दर है 2011 की जनगणना के अनुसार। जैसलमेर व बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा किला कुंवारा किला के नाम से भी जाना जाता है? कुंवारा किला के नाम से जाने वाला किला पूछा है तो याद रखना बाला किला को कुंवारा किला के नाम से कहते हैं। और बाला किला का अन्य नाम है बावनगढ़ का लाडला। कौन सा? बावनगढ़ का लाडला बाला किला। ठीक है। बन्नौर किला कहाँ पे? भीलवाड़ा में। बटनेर का किला कहाँ है? हनुमानगढ़ में। और गागरोन किला कहाँ है? तो याद रखना झालावाड़ के अंदर। फिर इधर कुंवारा किला बाला किला हो गया बावनगढ़ का लाडला। और कहाँ पे है? अलवर के अंदर। बदनौर कहाँ पे है? बदनौर का किला भीलवाड़ा में। बड़नेर का किला हनुमानगढ़ में। और गागरोन का किला झालावाड़ में। और यहाँ पे गागरोन के किले में याद रखना कि जल दुर्ग की श्रेणी में रखा है। जल दुर्ग की श्रेणी में कौन सा किला है? तो गागरोन का किला है। और कोलवी की गुफा भी कहाँ है? झालावाड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। महाकवि माघ द्वारा रचित शिशुपाल वध किस शताब्दी की रचना है? तो कौन सी रचना है शिशुपाल वध? किसके द्वारा रचित है? महाकवि माघ द्वारा। तो 8वीं सदी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में तीसरे सबसे ज्यादा धर्मावलंबी है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में तीसरे सबसे ज्यादा धर्मावलंबी पूछे हैं तो याद रखना तीसरे सबसे ज्यादा कौन से है? सिख है। पहले है हिंदू, उसके बाद में सॉरी पहले कौन सा है? पहला आपका हिंदू, उसके बाद में आ जाएगा मुस्लिम और उसके बाद में कौन से? सिख। तीसरे सबसे ज्यादा धर्मावलंबी है तो याद रखना सिख। तो 100% 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में बीएसटीसी के अंदर एक क्वेश्चन 100% आना है। कम से कम एक तो आएगा। और यहाँ पे देखे घनत्व 200 हो गया वही। साक्षरता 66.1%। ठीक है। नेक्स्ट है भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत आप राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो राजस्थान में कितनी बार किया गया है? 1 2 3 4। तो कितनी बार होता है? 4 बार। पहला कब होता है? तो याद रखना 1967 के अंदर होता है। उसके बाद कब होता है? सेकंड 1977 के अंदर। पहला 67, सेकंड 77, थर्ड होता है 1980 के अंदर। और फोर्थ कब होता है? तो याद रखना 1991 92 के अंदर होता है। ठीक है। और सबसे लंबा कौन सा होता है? पहला नहीं सॉरी सबसे छोटा कौन सा होता है? सबसे कम कार्यकाल वाला राष्ट्रपति शासन तो पहला। और सबसे लंबा कार्यकाल वाला राष्ट्रपति शासन कौन सा होता है? तो याद रखना ये होता है आपका चौथा। ठीक है। राष्ट्रपति शासन राजस्थान में 4 बार 67, 77, 80 और 92 के अंदर। और सबसे कम काल वाला है तो पहला। और सबसे अधिक काल वाला है तो चौथा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? रिपीटेड क्वेश्चन हो गया आपका, तो 4 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ से, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन का नाम है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन नवापुर, मुनाबाओ, झालावाड़ रोड, भवानी मंडी। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर भवानी मंडी हो जाएगा, रेलवे स्टेशन है जो राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट है आपका, निम्नांकित में से किसे मिर्जा राजा के रूप में जाना जाता है? मिर्जा राजा के रूप में किसे जाना जाता है? तो याद रखना, जय सिंह को किसके रूप में जाना जाता है? मिर्जा राजा के रूप में जाना जाता है। और आपको बता रहे हैं कमेंट के रूप करके कि मारवाड़ का भुल्ला बिसरा राजा किसे कहते हैं? ठीक है, मारवाड़ का भुल्ला बिसरा राजा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, निम्न में से कौन सा युगम सही नहीं है? कौन सा युगम राइट नहीं है वो देखना है। अलवर, मेवाती, झुंझुनू, शेखावटी, झालावाड़, हड़ौती, भरतपुर, ढूंढाड़ी। तो अलवर, मेवाती, अलवर, भरतपुर, झुंझुनू में शेखावटी होता है, और ढूंढाड़ी भरतपुर होती है क्या? नहीं, ढूंढाड़ी कहाँ है? जयपुर। ठीक है, और अलवर भरतपुर में मेवाती होगी, और हाड़ौती कहाँ है? झालावाड़ के अंदर, कोटा बूंदी, 12 झालावाड़। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, राजस्थान का कौन सा भाग रेगिस्तान है? ठीक है, राजस्थान का भाई कौन सा भाग रेगिस्तान है? तो नॉर्मल सा देखे राजस्थान के बारे में, तो राजस्थान में रेगिस्तान का कौन सा भाग है? इधर के आसपास क्या होता है? रेगिस्तान। तो राजस्थान का कौन सा भाग हो गया? तो ये उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व और पश्चिमी। तो पश्चिमी भाग क्या है राजस्थान का? रेगिस्तान है। ठीक है, नेक्स्ट है, राजस्थान में निम्नांकित में से किस जिले में प्रसिद्ध कोलवी की गुफाएं स्थित है? इंपॉर्टेंट है, कोलवी की गुफाएं किस जिले में स्थित है? तो याद रखना, झालावाड़ के अंदर कोलवी की गुफाएं है। और झालावाड़ में कौन सा दुर्ग है? तो याद रखना, गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग कहाँ है? झालावाड़ में। और कोलवी की गुफाएं भी कहाँ है? झालावाड़ में। और कौन सी श्रेणी का है? तो ये रखना, जल दुर्ग है, गागरोन दुर्ग। ठीक है, और बटनेर का किला कहाँ है? हनुमानगढ़ में, अपन ने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित में से किस हिंदी माह में गणगौर मनाई जाती है? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है कि कौन से माह में गणगौर मनाई जाती है? तो चैत्र माह में कौन सा गणगौर का त्योहार आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बम नृत्य निकटता से किन जिलों से संबंधित है? बम नृत्य निकटता से किन जिलों से संबंधित है? तो याद रखना, जालोर सिरोही नहीं है आपका, बांसवाड़ा डूंगरपुर भी नहीं है, कोटा बूंदी भी नहीं है, अलवर भरतपुर आपका राइट है। कि बम नृत्य किस जिले से संबंधित है? तो याद रखना, अलवर और भरतपुर में। लव में हमेशा क्या फूटते हैं? बम भी फूटते हैं भाई गाँवों के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निम्नांकित में से कौन महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के रूप में जाना जाता है? 5वें पुत्र के रूप में प्रसिद्ध है, किसका महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के रूप में प्रसिद्ध है वो बताना है आपको। तो हीरालाल शास्त्री नहीं है, जमनालाल बजाज, माणिक्यलाल वर्मा और विजय सिंह पथिक। तो यहाँ पे गांधी जी के 5वें पुत्र के रूप में जमनालाल बजाज है। और हीरालाल शास्त्री के बारे में क्या जानते हो? राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। और विजय सिंह पथिक के बारे में और माणिक्यलाल वर्मा के बारे में आप क्या जानते हो? कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय वन कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय वन कहाँ पाया जाता है? कोटा बूंदी में, बांसवाड़ा डूंगरपुर, अलवर भरतपुर, जोधपुर जैसलमेर। तो याद रखना, उष्ण कटिबंधीय वन जोधपुर और जैसलमेर के अंदर राजस्थान में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नांकित में से किस समाचार पत्र का संबंध विजय सिंह पथिक से नहीं था? विजय सिंह पथिक से यहाँ पे नहीं है, किस समाचार पत्र का संबंध विजय सिंह पथिक से नहीं है? कई बार क्या करते हैं कि राजस्थान में किस समाचार पत्र का संबंध विजय सिंह पथिक, तो इतना ही पढ़ लेते हो, फिर राजस्थान कैसे 1 नंबर पे टिक लगा दो। नहीं, आपको यहाँ पे क्या पूछा है? नहीं है। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन तो 100% आएंगे कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो नहीं को ध्यान से पढ़ना है। तो राजस्थान कैसे विजय सिंह पथिक, नवीन राजस्थान ये भी विजय सिंह पथिक से संबंधित था, तरुण राजस्थान ये भी विजय सिंह पथिक था, क्योंकि नवीन राजस्थान को बंद करके नया नाम कौन सा राजस्थान था? तरुण राजस्थान था, अपन ने क्लास के अंदर पढ़ा था एक बार। तो राजस्थान ज्योति है वो किसका नाम है? विजय सिंह पथिक से संबंधित नहीं है समाचार पत्र। नेक्स्ट कौन सा है क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस पद का निर्वहन भैरों सिंह शेखावत ने नहीं किया? ठीक है, भैरों सिंह शेखावत ने कौन से पद का निर्वहन नहीं किया? बाबूशाह के नाम से किसे जाना जाता है? तो भैरों सिंह शेखावत को बाबूशाह के नाम से जाना जाता है भाई। ठीक है, इन्होंने किस पद का निर्वहन नहीं किया देखना है। भारत के उपराष्ट्रपति किया था, राजस्थान के मुख्यमंत्री ये भी पद का निर्वहन किया था, लेकिन राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष के पद पर निर्वहन नहीं किया था। तो इसमें कौन सा है?
तो राजस्थान के विधानसभा के अध्यक्ष पद पर निर्वाचन नहीं किया इन्होंने, राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष के प्रोटेम स्पीकर ये भी पद का निर्वाचन किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किस नदी का उद्गम राजस्थान से नहीं होता है? राजस्थान से ऐसे कौन सी नदी है जिसका उद्गम राजस्थान से नहीं होता है? तो इसमें देखते हैं, बनास नदी का उद्गम राजस्थान से होता है, बाणगंगा नदी इसका भी राजस्थान से उद्गम होता है। ठीक है, बनास नदी का भी होता है, बाणगंगा नदी का भी होता है, कालीसत नदी का नहीं होता है। कालीसत नदी का कहाँ से होता है? एमपी से होता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा है कि राजस्थान से उद्गम होने वाली कौन सी नदी नहीं है? तो कालीसत नदी है, नहीं है यहाँ पे पूछा है। और बांडी नदी का भी उद्गम राजस्थान से होता है। बताओ बांडी नदी किसकी सहायक नदी है? तो याद रखना बांडी नदी है लूनी की सहायक नदी। लूनी नदी की क्या सहायक नदी कौन सी है? तो बांडी नदी है। ठीक है, और लूनी नदी में एकमात्र दाईं ओर से मिलने वाली नदी कौन सी है? ये कमेंट करके बताना है आपको, लूनी में दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान के अनुसार राजस्थान में मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री सहित अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? भारत के संविधान के अनुसार राजस्थान में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? भाई कितने अधिकतम सदस्य हो सकते हैं राजस्थान के मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री के सहित? तो एक नियम है आपको, 15 विधानसभा की सीटों का 15% से अधिक नहीं हो सकता। राजस्थान में विधानसभा की सीटें कितनी है? 200। 200 का 15% निकालो आप, तो 200 का 15% कितना होता है? तो यहाँ पे आपका 30 आता है। तो 30 से ज्यादा नहीं हो सकती। 30 कौन से? तो यहाँ पे तो याद रखना कि राजस्थान मंत्री परिषद में 30 सीटों से ज्यादा मंत्री परिषद व मंत्री व मुख्यमंत्री सहित अधिकतम सदस्य संख्या होती है 30। नेक्स्ट है आपका, प्रतिशत पूछे तो 15% से अधिक नहीं हो सकती। राजस्थान में सबसे पहले सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? राजस्थान में सबसे पहला सीमेंट कारखाना पूछा है, तो याद रखना लाखेरी बूंदी के अंदर राजस्थान में सबसे पहला सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है आपका, राजस्थान में सामेला प्रथा का संबंध है। भाई राजस्थान में सामेला प्रथा का संबंध है तो जन्म से, मृत्यु से, तलाक से, विवाह से। तो राजस्थान में सामेला प्रथा का संबंध किससे है? विवाह से। अगर आपको सामेला प्रथा देखनी है तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की तो सामेला प्रथा देख लोगे, नहीं तो लोगों को ही देखोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, बादल महल के बारे में, बादल महल के बारे में निम्नांकित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? बादल के महल के बारे में कौन सा सही नहीं है वो देखना है। तो बादल महल सबसे पहले है कहाँ पे? तो डूंगरपुर के अंदर है। कहाँ पे है? डूंगरपुर के अंदर है। डूंगरपुर के अंदर क्या है? तो याद रखना डूंगरपुर के अंदर बादल महल है। और एक बादल महल कहाँ है? कुंभलगढ़ के अंदर भी क्या है? बादल महल है। बादल महल का निर्माण पेरवा पत्थर से या लाजवंत पत्थर से हुआ है। बिल्कुल सही है आपका ये, राइट है। ये घेव सागर झील के किनारे पर स्थित है, ये भी आपका राइट है। तो यहाँ पे हो गया, घेव सागर झील भी कहाँ है? तो डूंगरपुर के अंदर है। राजपूत और मुगल स्थापत्य कला का मिश्रण है, ये भी एकदम राइट है आपका। ये उदयपुर का एक का शानदार महल है, ये आपका यहाँ पे रोंग हो गया। ये कहाँ पे है? डूंगरपुर के अंदर है। कौन सा? बादल महल। और यहाँ पे घेव सागर झील भी कहाँ है? डूंगरपुर के अंदर है। दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, निम्न में से कौन सा युग्म राजस्थान की जलवायु के संबंध में सही नहीं है? जो युग्म बताना है जो राजस्थान की जलवायु के बारे में सही नहीं है, शुष्क जलवायु, भरतपुर, स्वयंमाधोपुर और धौलपुर। ये बिल्कुल क्या है? गलत, राइट, रोंग है आपका। क्योंकि शुष्क जलवायु जैसलमेर के आसपास के, जैसलमेर जोधपुर के आसपास के क्षेत्रों में होती है जलवायु। अशुष्क जलवायु बीकानेर, बाड़मेर, चूरू, ये राइट है। उपाद्र जलवायु जयपुर, अजमेर, सीकर, ये भी राइट है। आर्द्र जलवायु कोटा, उदयपुर, राजसमंद, ये भी आपका राइट है। तो इसमें से ऑप्शन देखें कि सही नहीं है, तो शुष्क जलवायु भरतपुर, स्वयंमाधोपुर, धौलपुर, यहाँ पे नहीं होके कहाँ पे होती है? तो जोधपुर, जैसलमेर, याद रखना, जोधपुर, जैसलमेर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित में से किस मंदिर को चूहों के मंदिरों के रूप में जाना जाता है? ठीक है, चूहों के मंदिरों के रूप में किस मंदिर को जाना जाता है? करणी माता का मंदिर कहाँ पे है? देशनोक, बीकानेर में। ठीक है, केला देवी का मंदिर कहाँ है? करौली के अंदर है। जीण माता कहाँ है? रेवासा, सीकर में है। ठीक है, केला देवी करौली और जीण माता तो रेवासा, सीकर के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, निम्नांकित में से किस कला विद्या में अपने अमूल्य योगदान के लिए श्रीलाल जोशी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पूछा है भाई, श्रीलाल जोशी थे जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, उनकी कला कौन सी थी? तो कौन सी कला थी? तो फड़ कला थी। और फड़ कला मुख्यतः कहाँ की थी? तो याद रखना शाहपुरा, भीलवाड़ा। फड़ कला का केंद्र कहाँ है? शाहपुरा, भीलवाड़ा।
ठीक है। और किससे संबंधित है? श्रीलाल जोशी से। और बेरुपये किला के लिए कौन से है? एक व्यक्ति है जानकीलाल बांड। जानकीलाल बांड कौन सी किला के लिए है? बेरुपये किला के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, रानी दादी सती माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? कौन सी? रानी दादी सती माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो याद रखना झुंझुनू के अंदर है। ठीक है, झुंझुनू के अंदर रानी दादी सती माता का मंदिर है झुंझुनू में। नेक्स्ट है आपका, वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार पश्चिम चित्तौड़ किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? कौन सा ग्रंथ है? वीर विनोद। कौन सा किला है? चित्तौड़गढ़ के किले। क्या पूछा गया है? निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो वीर विनोद के अनुसार चित्रांगन मौर्य द्वारा इसका निर्माण किया गया। और वीर विनोद के लेखक कौन है? तो याद रखना श्यामल दास। श्यामल दास। श्यामल दास किसके लेखक है? वीर विनोद के अनुसार। वीर विनोद के अनुसार क्या है? तो याद रखना चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? चित्रांगन ने करवाया। नेक्स्ट है आपका, पुस्तक और उसके लेखक के निम्नांकित युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो वापस यहाँ पे क्या है? नहीं है। जो जिसके रचयिता नहीं है उसको अलग छांटना है। तो हरिकेली विग्रहराज राइट है बिल्कुल। गोरा बादल री चौपाई हेमरतन सूरी ये भी आपका यहाँ पे राइट है। रसिक प्रिया महाराणा कुंभा ये भी है। और आनंद विलास हरिभूषण ये आपका रॉन्ग है। आनंद विलास का रचयिता कौन है? जसवंत सिंह है। मारवाड़ का राजा है कौन? जसवंत सिंह। आनंद विलास वापस देखो, हरिकेली विग्रहराज, गोरा बादल की चौपाई हेमरतन सूरी, रसिक बिरिया महाराणा कुंभा, आनंद विलास, जसवंत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार है। भाई राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार कहां से कहां है? तो याद रखना कि राजस्थान, ये राजस्थान मान लो। ठीक है, तो राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला यहाँ से स्टार्ट होके ऐसे चलती है। तो ये आपका उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। तो ये कौन सा है? दक्षिण पश्चिम है। दक्षिण पश्चिम। ये कौन सा है? उत्तर पूर्व। तो अरावली का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व के यहाँ स्टार्ट होती है, गुजरात से वापस यहाँ तक चलती है दिल्ली तक। तो याद रखना दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। कौन से ऑप्शन में? दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। ये भी आपका रॉन्ग है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य से उत्तर मध्य, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। याद देखो यहाँ पे क्या है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम या दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, क्योंकि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व ऑप्शन के अंदर नहीं है। तो यहाँ पे क्या है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। यह आपका बिल्कुल क्या है? राइट है। ठीक है, और अरावली पर्वतमाला के समानांतर अरब सागर की जो भी वर्षा होती है वो चली जाती है, इसलिए अरब सागर की वर्षा राजस्थान में कम होती है और बंगाल की खाड़ी से वर्षा राजस्थान में ज्यादा होती है। नेक्स्ट है आपका, राजस्थान के निम्नांकित जिलों में से किन में 56 का मैदान स्थित है? 56 का मैदान कहाँ स्थित है? तो याद रखना प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के अंदर 56 का मैदान है। कोटा बूंदी बारा झालावाड़, ये देखो कोटा बूंदी बारा झालावाड़, ये कौन सा क्षेत्र है आपका? हाड़ौती का क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? हाड़ौती का क्षेत्र है। डुंडाड़ कहाँ पे? जयपुर में। और यहाँ पे 56 का मैदान कहाँ है? प्रतापगढ़ बांसवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समसभा की स्थापना निम्नांकित में से किसने की थी? कौन सी सभा? समसभा। समसभा की स्थापना किसने की थी? गोविंद गुरु ने की थी। और एक ही आंदोलन मोतीलाल तेजावत। समसभा की स्थापना आपके यहाँ पे हो जाएगा गोविंद गुरु। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पशुधन का कितना प्रतिशत है? राजस्थान में पशुधन का कितना प्रतिशत है? तो याद रखना 11.26%। 11.26% पशुधन का है राजस्थान में। नेक्स्ट है आपका, निम्नांकित में से कौन सा दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? दाबू प्रिंट के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो याद रखना अकोला चित्तौड़गढ़ दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। लाखेरी बूंदी में क्या है? प्रथम सीमेंट फैक्ट्री राजस्थान की लाखेरी बूंदी के अंदर है। और याद रखना बगरू प्रिंट का है जयपुर के अंदर है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, किस शासक के समय प्रसिद्ध शिल्पी मंडन का राजस्थान में आगमन हुआ? कौन सा शिल्पी? कौन थे? शिल्पी था मंडन। और मंडन का आगमन किस शासक के समय हुआ? तो याद रखना महाराणा कुंभा के समय किसका आगमन हुआ? मंडन का आगमन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष राजस्थान में प्रथम सहकारी कृषि बैंक की स्थापना हुई? राजस्थान में प्रथम सहकारी कृषि बैंक पूछा है और किस वर्ष में हुई थी? तो याद रखना 1904 के अंदर राजस्थान में प्रथम कृषि सहकारी बैंक की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है आपका, राजस्थान के निम्नांकित निर्जातीय समूहों में से कौन मुख्यतः चरी नृत्य प्रस्तुत करता है? भाई जो नृत्य करने वाली जातियां होती है उनमें से चरी नृत्य कौन सी जाति करती है? तो याद रखना गुर्जर जाति के लोग चरी नृत्य करते हैं।
और सिंपल सा यहाँ पे मिलाओ, टिक लगाना होता है, तुक्का लगाना होता है। कैसे देखते हैं कि चरी और नृत्य दोनों साथ में आ गए, चरी और नृत्य दोनों साथ में हो गए। यहाँ पे भी रे है और यहाँ पे भी रे है। कितने रे है? 2 रे है। और गुजर में भी यहाँ पे भी रे है और यहाँ पे भी रे है। तो कितने रे हैं? 2 रे हैं। हो गया चरी नृत्य गुजर। नेक्स्ट है आपका, राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना किसे माना जाता है? राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना किसे माना जाता है? तो याद रखना गंगा नहर सिंचाई परियोजना। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में देखें तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना का नाम राजस्थान नहर कब पड़ा? तो 1984 के अंदर इंदिरा गांधी नहर परियोजना का नाम राजस्थान नहर, तो राजस्थान नहर पड़ा था 1984 के अंदर, 1984। और इंदिरा गांधी की सबसे बड़ी लिफ्ट नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी की सबसे बड़ी लिफ्ट नहर है आपकी कंवर सेन। कौन सी है? कंवर सेन। और सबसे छोटी कौन सी है? तो तेजा जी। और सबसे छोटी लिफ्ट नहर पूछे तो याद रखना वीर तेजा जी। ठीक है। और यहाँ पे पहली सिंचाई परियोजना किसे माना जाता है? तो याद रखना गंगा नहर को। नेक्स्ट है, राजस्थान के किसान आंदोलन के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? साधु सीताराम दास, बिजोली आंदोलन सही है। रामनारायण चौधरी, मेंगू किसान आंदोलन ये भी आपका राइट है। भोजी लंबरदार, गढ़साना किसान आंदोलन ये बिल्कुल क्या गलत है। भोजी लंबरदार का संबंध किस किसान आंदोलन से? भरतपुर किसान आंदोलन से। चौधरी यासीन खां, मेव किसान आंदोलन से। ये मैंने पहले क्लास में करवा दिए थे, आप प्ले लिस्ट में जाके देखोगे आधुनिक राजस्थान में इतिहास में से राजस्थान के किसान आंदोलन है, वहां आपका टॉपिक मिल जाएगा। और आप हमारे साथ 20 मई तक जुड़े रहेंगे तो राजस्थान का सामान्य ज्ञान आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकायुक्त को प्रभावी बनाने के लिए 2014 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? 2014 में किसको प्रभावी बनाने के लिए? लोकायुक्त को। तो किस समिति का गठन किया गया? तो याद रखना यहाँ पे नरपतमल लोढ़ा समिति की स्थापना या फिर गठन किया गया। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता आंदोलन में राजस्थान के शहीदों के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? स्वतंत्रता आंदोलन में जो शहीद हुए उनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? स्थान दे रखा है शहीद गद्दे सागरमल गोपा जैसलमेर, ये आपका राइट है। नानक जी भील डूंगरपुर ये रॉन्ग है। प्रताप सिंह बारट शाहपुरा ये राइट है। रूपा जी और कृपा जी धाकड़ बेंगू। तो नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर ये कहाँ के थे? तो याद रखना बूंदी के बर्ड किसान आंदोलन में कौन थे? नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर। और नानक जी भील कौन सा गीत गा रहे थे? झंडा। कौन सा गीत? नानक जी के हाथ में क्या था? झंडा था। फिर क्या चली? गोलियां। और माणिकलाल वर्मा को पता चलता है कि नानक जी नहीं रहे तो कौन सा गीत गाया? अर्जी गीत। ठीक है, कौन गाते हैं? माणिकलाल वर्मा। किसकी याद में? नानक जी भील। नेक्स्ट है, राई बुढ़िया खेला और पातर का संबंध है। राई बुढ़िया और खेला पातर का संबंध किस नृत्य से है? तो याद रखना राई बुढ़िया और खेला पातर का संबंध है आपका गौरी नृत्य से। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, निम्नांकित में से किस स्थान से 1885 में अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र राजस्थान टाइम्स प्रकाशित होना शुरू हुआ? तो याद रखना राजस्थान टाइम्स प्रकाशित कब होना शुरू, कहां से होना शुरू हुआ? तो याद रखना यहाँ पे अजमेर से। और कब? 1885 में अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र था अजमेर से 1885 में। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया? पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया? तो याद रखना चंद्रबड़े द्वारा पृथ्वीराज रासो लिखा गया। नेक्स्ट है, लोंगेवाला वॉर मेमोरियल कहाँ विकसित किया गया? तो याद रखना लोंगेवाला वॉर मेमोरियल जैसलमेर के अंदर स्थित किया गया था। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की महिला साक्षरता दर क्या है? तो राजस्थान की टोटल साक्षरता दर कितनी है? 67.1%। 67.1 क्या है टोटल साक्षरता दर? उसमें से महिला कितनी है? 52.12%। नेक्स्ट है आपका, किस लोक देवता को राजस्थान में शेषनाग का अवतार कहा जाता है? भाई किस लोक देवता को राजस्थान में शेषनाग का अवतार कहा जाता है? तो याद रखना यहाँ पे कल्ला जी को शेषनाग का अवतार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज उपलब्ध है? ऑप्शन में देखें तो क्लोज ऑप्शन है आपके यहाँ पे 79। तो राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज उपलब्ध है? 79। लेकिन वर्तमान में देखें तो 81 से 82 के आसपास है, तो यहाँ पे क्लोज ऑप्शन है 79। ये आपके थे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बीएसटीसी के एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी होंगे। थैंक यू।